हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूआरएल टाइप्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उस सीक्वेंस में ये हमारी यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 1 और यूनिट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 3 का चैप्टर 9 हमने कवर कर लिया है और अब ये हमारा चैप्टर 10 चल रहा है। यूनिट 3 में हमारे 2 ही चैप्टर्स हैं। चैप्टर 10 का हमने पढ़ा कि ये इंटरनेट और वेब में डिफरेंसेस क्या-क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट से कैसे डिफरेंट होता है, दोनों की हिस्ट्री हमने पढ़ी, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की। वेब सर्वर में डिफरेंसेस हमने पढ़े। लास्ट क्लास में जो था हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, दैट इज यूआरएल। हर वेबसाइट या हर वेब पेज जो होता है इंटरनेट पे, उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम यूआरएल कहते हैं। हमने यूआरएल के कंपोनेंट्स पढ़े थे और आज की क्लास में हम यूआरएल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपको प्रीवियस किसी भी क्लास में कोई भी डाउट रहा है तो आप अपने डाउट जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन आज की क्लास में भी जब भी आप कभी भी कोई भी क्लास देख रहे हैं तो आप अगर आपको कहीं भी कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियोस जो हैं वो समझ आ रही हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज यूआरएल टाइप्स। यूआरएल जो है वो दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मीनिंग आपको पता ही होगा, जो नॉर्मल इंग्लिश की टर्म्स में होता है। एब्सोल्यूट यूआरएल्स जो होते हैं जो फिक्स होते हैं और रिलेटिव यूआरएल्स जो कि रिलेट करते हैं, चेंजेस होते हैं। URLs gives the address of file storing web page or other documents like an image or a PDF और अ डॉक फाइल। जो URLs होते हैं वो उन फाइल्स के एड्रेसेस होते हैं जिनमें या तो वेब पेजेस स्टोर होते हैं या फिर इमेज, PDF या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो स्टोर होती है। While using URL in a web page code, you can use URLs of following two types. जब भी हम किसी भी वेब पेज में URL यूज कर रहे होते हैं तो वो इन दोनों में से किसी भी एक टाइप का हो सकता है। फर्स्ट वन इज absolute URLs. These are URLs that contain both the domain name and directory page or path. एब्सोल्यूट यूआरएल्स वो यूआरएल होते हैं जिसमें हमारा डोमेन नेम भी होता है और जिस पेज को हमें एक्सेस करना है, जिस डायरेक्टरी को हमें एक्सेस करना है, उसका पाथ भी उसमें गिवन होता है। एन एब्सोल्यूट यूआरएल टिपिकली कम्स विद द फॉलोइंग सिंटैक्स। जो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है उसका ये सिंटैक्स होता है जो आपको यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है, यानी कि HTTP, FTP, न्यूज, जितने भी प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े, हमने लास्ट क्लास में पूरी टेबल देखी थी कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पहले यहाँ पे प्रोटोकॉल नेम आएगा, उसके बाद कॉलन, डबल स्लैश, उसके बाद डोमेन नेम। जिस भी डोमेन से हमारा वेब पेज जो है वो बिलोंग करता है उसकी डोमेन का नाम आएगा और उसके बाद उसका पूरा पाथ आएगा जहां से हमें उसे एक्सेस करना है। फॉर इंस्टेंस, इफ इट इज रिलेटेड टू अवर about us page links of edupillar.com. अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारी जो edupillar.com वाली साइट है, हमें उस साइट का जो अबाउट अस पेज है, आपने बहुत सारी साइट देखी होंगी, CBSE की हो या फिर आपके स्कूल की कोई भी साइट हो, कॉलेज की साइट हो, हर वेबसाइट में अबाउट अस का पेज होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी की साइट आप खोल के देखेंगे, स्कूल की साइट, जिसमें उस यूनिवर्सिटी, उस स्कूल या फिर उस वेबसाइट के बारे में गिवन होता है कि वो वेबसाइट किस ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी से बिलोंग करती है। तो एट प्रेजेंट हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो edupillar.com वाली साइट है, हमें उसका अबाउट अस वाला पेज जो है वो ओपन करना है। तो उस केस में हमारा URL कैसा होगा? द URL शुड बी मेंशन्ड एज। तो URL जो है वो इस फॉर्मेट में होगा जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल, दैट इज HTTP, उसके बाद डोमेन नेम। डोमेन क्या है? edupillar, www.edupillar.com,
और उसके बाद जो पाथ है वो क्या है, about us डॉट ASPX। तो ये होता है हमारे एब्सोल्यूट URLs का सिंटेक्स। That gives the complete information about the file location path। और इस URL की हेल्प से हमें उस फाइल की कंप्लीट लोकेशन जो है वो पता चलती है। प्रोटोकॉल में भी, जो यहाँ पे ये प्रोटोकॉल है ये कुछ भी हो सकता है, जितने हमने पढ़े थे HTTP, HTTPS, FTP, गोफर्स, जितने भी हमने टेबल में प्रोटोकॉल्स पढ़े थे वो कोई भी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज हो सकता है। यहाँ ये नोट आपको गिवन है, ये देख लीजिए आप एक बार। An absolute URL gives complete location information। जो एब्सोल्यूट URL होते हैं वो हमें वेब पेज की पूरी कंप्लीट लोकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इट बिगिंस विद अ प्रोटोकॉल लाइक http:// एब्सोल्यूट URLs जो है वो हमेशा प्रोटोकॉल से स्टार्ट होते हैं एंड कंटिन्यूस इंक्लूडिंग एवरी डिटेल। और उसके बाद उस URL में कंप्लीट डिटेल होती है, कंप्लीट एड्रेस होता है हमारे वेब पेज का। For web browsing, absolute URLs are typed in address bar of a web browser। जब भी हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जो एड्रेस टाइप करते हैं वो मोस्टली एब्सोल्यूट URLs ही यूज होते हैं, क्योंकि हम वहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रिलेटिव URLs। अब एब्सोल्यूट URLs तो हमने देख लिया कि वो जो है हमें फाइल की कंप्लीट लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प से हमें कंप्लीट पाथ मिल जाता है और हम अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जनरली एब्सोल्यूट URLs ही यूज करते हैं। तो फिर रिलेटिव URLs का क्या यूज होता है, उन्हें हम कहाँ यूज करते हैं, और वो हमें अगर कंप्लीट पाथ या कंप्लीट एड्रेस नहीं देते तो फिर हम उन्हें यूज क्यों करते हैं, या फिर वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पर। These are URLs with just the path excluding the domain name। एब्सोल्यूट URL में अभी आपने देखा उसका सिंटैक्स क्या था, पहले प्रोटोकॉल, फिर डोमेन नेम और उसके बाद पेज का पाथ गिवन था। लेकिन रिलेटिव URLs जो होते हैं उनमें डोमेन नेम इंक्लूडेड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल category/file.html और /category/file.html। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डोमेन नेम गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइल का पाथ गिवन है। रिलेटिव मीन्स इन रिलेशन टू। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो किसी से रिलेटेड हो। तो इसीलिए रिलेटिव URLs जो होते हैं वो ऐसे URLs होते हैं जो ऑलरेडी किसी और URL से रिलेटेड हो। Relative means in relation to, and a relative URL tells a URL location in term of the current location। तो इसको हम रिलेटिव URL क्यों कहते हैं, इसे ये नाम कैसे मिला, क्योंकि वो URLs जो हमें करंट पेज के अंदर ही कोई लोकेशन बता रहे हैं, यानी कि एट प्रेजेंट हमने अभी एक वेब पेज ओपन किया हुआ है, उस वेब पेज के रिस्पेक्ट में अगर हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, जैसे अगर आप प्रीवियस एग्जांपल ही लें कि एडुपिलर वाली साइट के अबाउट अस पेज पे जाना था, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने वेब ब्राउजर में पूरी साइट टाइप नहीं करनी है। आपने ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम उसे खोल रहे हैं, आपके सामने edupilar.com वाली साइट खुली हुई है। अब इस साइट से आपको अबाउट अस वाले पेज पे जाना है, तो जब edupilar.com आपके पास ऑलरेडी खुली हुई है तो क्या आपको उसका एड्रेस या वो नेम अपने एड्रेस बार में प्रोवाइड करने की जरूरत है? जब ऑलरेडी edupilar.com खुली हुई है तो आप देखेंगे ब्राउजर में इतना एड्रेस तो आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, http://www.edupilar.com। इतना एड्रेस ऑलरेडी आपके एड्रेस बार में शो हो रहा होगा। तो अबाउट अस पेज खोलने के लिए आपको पूरा एड्रेस दोबारा से देने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ उस पेज का, उस
वेब पेज का पाथ प्रोवाइड करना है जिसे अब आप इसमें ओपन करना चाहते हैं। तो रिलेटिव यूआरएल्स का यूज कहाँ पर होता है? जब हम अपनी करंट लोकेशन की टर्म में किसी पेज को ओपन करना चाह रहे होते हैं, तो वहां हमें पूरा यूआरएल देने की जरूरत नहीं होती। उस सिचुएशन में हम रिलेटिव यूआरएल प्रोवाइड कर देते हैं। Relative path is used to reference a given link of a file that exists within the same domain. तो रिलेटिव पाथ जो होते हैं वो ऐसी फाइल्स का लिंक देने के लिए यूज होते हैं जो हमारी सेम डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो साइट हमने अभी खोली हुई है, जो डोमेन हमने एट प्रेजेंट ओपन की हुई है, उसी डोमेन के अंदर अगर किसी फाइल का लिंक हमें प्रोवाइड करना है, यानी कि ऐसी फाइल जो उस डोमेन में ही एग्जिस्ट करती है उसका अगर हमें लिंक प्रोवाइड करना है, तो उस केस में हम रिलेटिव पाथ का यूज करते हैं। This, however, doesn't give the full information about the file location but just gives a reference of the file. तो रिलेटिव यूआरएल्स जो होते हैं वो फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं फाइल लोकेशन के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ हमें फाइल का रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। Suppose a web programmer is setting up a website and links an image called picture.jpg as follows. अब मान लीजिए कि आपने एक वेब प्रोग्राम लिखा है, वहां पे आप एक वेबसाइट बनाते हुए आपने जो वेब प्रोग्राम लिखा है उसमें आप एक इमेज लिंक करना चाहते हो। इमेज का नाम जो है वो क्या है? picture.jpg। तो आप इस पिक्चर को कैसे लिंक करेंगे? यहाँ पे ये कोड जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होगा। ये हमारी HTML लैंग्वेज का कोड होता है, तो इसके आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। HTML में जब हमें कोई इमेज लिंक करनी होती है तो उसके लिए हम img src यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है? img src इज इक्वल टू picture.jpg। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिक्चर का नाम गिवन है, उसका पूरा पाथ गिवन नहीं है कि ये picture.jpg वाली जो फाइल है ये कहाँ पर मिलेगी। तो ये क्या है? आपका रिलेटिव यूआरएल। इट वुड बी इंटरनली लुक एट इट इज, ये जब आपने ये वाला कोड टाइप किया image src इज इक्वल टू picture.jpg, तो ये इंटरनली कैसा लगेगा? आपका जो कंपाइलर जो इंटरप्रेटर है वो इसे कैसे इंटरप्रेट करेगा? वो इसे इंटरप्रेट करेगा image img src is equal to, img stands for image, src stands for source. So image source is equal to dot slash picture dot jpg। अब डॉट स्लैश का क्या मतलब है? डॉट का मतलब है कि जो आपकी करंट फाइल ओपन हुई है उसके अंदर एक लोकेशन है picture.jpg, आपको उसे एक्सेस करना है। तो डॉट जो है वो आपकी होम डायरेक्टरी या करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। Here the dot before the slash in the source attribute is a special character which means start at the current directory। तो जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, ये जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारी होम डायरेक्टरी या फिर जो करंट ओपन डायरेक्टरी है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो इस डॉट का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो करंट डायरेक्टरी खुली हुई है उसका नाम आ जाए स्लैश picture.jpg, ये आपकी फाइल का पूरा पाथ बन जाएगा। Which means start at the current directory to find a file that follows the slash following the dot। डॉट के बाद स्लैश, स्लैश के बाद जो फाइल का नाम है उस फाइल को सर्च करने के लिए हमें करंट डायरेक्टरी से स्टार्ट करना है। That is, pick up the file name picture.jpg from the current folder where from this web page file is being picked। जहां से ये हमने करंट वेब पेज ओपन किया हुआ है वहीं से हमें picture.jpg नाम की फाइल को पिक करना है। यहाँ पे आपको रिलेटिव यूआरएल से रिलेटेड ये नोट दिया गया है। रिलेटिव यूआरएल्स आर यूज्ड फॉर द फाइल्स डॉक्यूमेंट्स being used as content in the web page, for example image files, doc files and
PDF फाइल्स एक्सेट्रा। जो रिलेटिव URLs होते हैं उन्हें हम फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स में कब यूज करते हैं, जब हमें वेब पेज के अंदर इमेज फाइल, डॉक फाइल या PDF फाइल्स को इंसर्ट करना होता है। उस केसेस में हम रिलेटिव URLs का यूज करते हैं। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव URL के बीच डिफरेंस आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। दोनों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, दोनों को आपस में रिलेट कीजिए और दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए कि कौन सी सिचुएशन में एब्सोल्यूट URL यूज होता है और कौन सी सिचुएशन में जो है वो रिलेटिव URL यूज होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई नो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा छोटी है, इवन प्रीवियस कुछ क्लासेस जो हैं वो हमने बहुत छोटे छोटे चंक्स में की है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका वेबसाइट है, वेबसाइट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसके बाद वेब पेजेस। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई कि हम क्लासेस जो है पहले की तरह थोड़ी लेंदी रखें, ताकि एक बार में थोड़ा ज्यादा सिलेबस कवर हो। इतने छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो पढ़ने में मजा नहीं आता है। तो नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ी बड़ी वीडियो प्रिपेयर करेंगे। बट आज के लिए क्योंकि ये टॉपिक फिनिश हुआ है तो नेक्स्ट टॉपिक को फिर हम बीच में नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए आज की क्लास में यही फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास जो है हम वो वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए URLs की अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देखिए, और आज वाली क्लास जिसमें इन दोनों क्लासेस को मिला के यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URLs का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। URL क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, डोमेन नेम्स क्या होती हैं, प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, और URL के टाइप्स जो है वो क्या है, ये आप सबको अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी क्लास जो है वो मिस आउट ना हो। बाय बाय।